तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा विज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे निकोला टेस्ला के टेलीफोर्स डेथ रे के बारे में। निकोला टेस्ला ने 250 मील 400 किलोमीटर की दूरी पर 10,000 दुश्मन के हवाई जहाजों को नष्ट करने में सक्षम डेथ रे का आविष्कार करने का दावा किया था। निकोला टेस्ला ने 1930 के दशक में डेथ बीम का आविष्कार करने का दावा किया था, जिसे उन्होंने टेलीफोर्स कहा था, और अपनी मृत्यु तक यह दावा जारी रखा। 23 जुलाई 1934 को टाइम मैगजीन ने टेस्ला के रे के बारे में एक लेख लिखा। पिछले सप्ताह डॉक्टर टेस्ला ने 4 आविष्कारों के संयोजन की घोषणा की जो युद्ध को अकल्पनीय बना देंगे। टेस्ला ने प्रस्तावित किया कि एक राष्ट्र 200 मील के भीतर आने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है और किसी भी देश को, बड़े या छोटे, सेनाओं, हवाई जहाजों और हमले के अन्य साधनों के खिलाफ अभेद्य बनाने के लिए शक्ति की एक दीवार प्रदान करेगा। उन्होंने इस परियोजना पर लगभग साल 1900 से काम करने का दावा किया और कहा कि इसने आयोनोस्फेयर से शक्ति प्राप्त की, जिसे उन्होंने एन इनविजिबल बॉल ऑफ एनर्जी सराउंडिंग अर्थ कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 50 फुट के टेस्ला कॉइल की मदद से ऐसा किया है। टेस्ला डेथ रेज पार्टिकल बीम्स हैं। पार्टिकल बीम्स विशेष प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें, एक विशेष प्रकार का प्रकाश हैं। पार्टिकल बीम्स को एक छोटे बिंदु में केंद्रित किया जा सकता है जहां उनमें जबरदस्त ऊर्जा केंद्रित होती है। पार्टिकल बीम्स किसी धातु को भाप में बदलने के लिए पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर सकती हैं। वे सटीक काटने वाले उपकरण हैं जो मनुष्य को ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ हीरे को भी काट सकते हैं। पार्टिकल बीम्स सैन्य अभियानों में धातु को काटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होती हैं। एक पार्टिकल बीम को दुश्मन के हवाई जहाज या जहाज जैसे लक्ष्य से उछालकर उसकी दूरी और गति निर्धारित की जा सकती है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।